फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल पे जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है उसे मैं डिस्कस करूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए इसके बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसे डिस्कस किया था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग पहला एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ टू कोड्स AB and AC of a circle subtends angle equal to 150 and 90 degree respectively at the center. एट द सेंटर पे बताया जा रहा है, इन द फिगर में आपका दिया हुआ है कि ये जो एंगल बन रहा है AB और AC कोड है, ठीक। उसमें आपका AB पे जो कोड पे एंगल सबटेंडेड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंटर, दैट इज 150 एंड सेकेंड वन AOC that is 90. ओके, ये 90 है। फाइंड एंगल BAC आपको ये एंगल पूरे फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। इफ AB एंड AC लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। देखिए क्या है कि यहाँ पर AB जो है और AC क्या है, दोनों कोड्स आपके अपोजिट टू द सेंटर पे लाई कर रहे हैं ना। तो ये आपका गिवन फिगर भी दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि एंगल जो बताना है BAC का क्या होगा। ओके, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने से इसे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल्स का वैल्यू दिया है उसे हम लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल का वैल्यू दिया है वो क्या है, AOB है और सेकेंड वन AOC है। ओके, अब यहाँ पर पहले लिख लें इसको सॉल्यूशन में। वी हैव एंगल कौन सा, AOC इक्वल टू 90 डिग्री है ना, और एंगल AOB इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये है आपका गिवन है ना। अब थोड़ा ये बताइए, जब ये आपका गिवन है, ये एंगल आपका 150 है और ये एंगल कितना है 90। ओके, तो बताइए ये एंगल अगर हमें बोला जाए फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे होगा, क्या होगा कि ये टोटल आपका सर्कुलर, अगर O पॉइंट पे सर्कुलर पूरा रोटेट कराएंगे तो कितना बनेगा, 360 बनेगा ना। तो यहाँ पर जो 360 बनेगा, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा आपका 360 माइनस व्हाट, कौन सा एंगल, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOB। ओके, यही करेंगे ना। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस दैट इज 90 प्लस 150 गिव अस व्हाट, 360 माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 240। ओके, अब इससे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 120। ओके, तो ये जो एंगल आया आपका, ये कौन सा एक्सटीरियर, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल जो है आपके BOC वो कितना है 120। नाउ हम लोग ये जानते हैं कि जो एंगल सबटेंडेड, अगर मान लीजिए ये आपका BC अगर आपका मान लिया जाए कोड्स है BC, तो आपका ये एंगल जो बन रहा है सेंटर पे बन रहा है और ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, कोई सबटेंडेड आर्क पे बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो एंगल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा, इसके ट्वाइस होगा ये एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्या, BAC। ओके, ये होता है हमारा थ्योरम। और यहाँ से हम एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BOC। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका BOC का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका गिवन है कितना, तो 120 गिवन ही हम लोग बनाए निकालें यहाँ पर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आपका सो कैंसिल आउट करिएगा तो 60 टाइम्स में
360 डिग्री, यानी कि आपका जो वैल्यू होगा बी ए सी वो कितना हो जाएगा 360। ओके ठीक, तो ये आपका था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर पॉइंट्स है यहाँ ऑन ए सर्किल, ठीक, एक सर्किल पर आपका पॉइंट्स है। देखिए ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, विथ सेंटर ओ, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड वैल्यू किसका निकालना है, ओ पी आर का, ये वाले एंगल का वैल्यू निकालना है। ओके तो ये हम लोग कैसे करते हैं, एक गिवन एंगल दिया हुआ है आपका, क्या वो क्या है, पी क्यू आर, ये एंगल आपका दिया हुआ है कितना, 100। ओके तो देखिए यहाँ भी इसे इजी वे से बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नोट करिएगा कि ये जो एंगल फॉर्मेशन किया जा रहा है पी क्यू आर, ये एंगल आपका 100 है ना। तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, एंड ऑन एनी ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल पे होता है ना, ये मैंने थ्योरम्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है इसका ट्वाइस क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रहा है ना, ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, डायरेक्ट हम लोग करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल का 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। ओके यहाँ से 2 इंटू कितना हो जाएगा 100, दैट गिव्स अस 200। ओके ये आग हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर का। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए अगर पूरा रोटेट किया जाए इस पे एट सेंटर ओ पे, तो ये पूरा एंगल आपका कितना देगा, तो 360 देगा। इट मीन्स दैट अभी हमने जो वैल्यू निकाला वो था पी ओ आर का वैल्यू था ना। तो हम लोग इस वाले एंगल का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इस निकालने के लिए 360 माइनस इसे कर देंगे। तो देन देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर, ये रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ही हो गया कि ये आउटसाइड द एंगल जो निकाल रहे हैं, ये ग्रेटर जो एंगल है वो उसका वैल्यू, ठीक, जो कि 180 से ग्रेटर है बट 360 से लेस है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पी ओ आर, ये जो पी ओ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट एंगल आपका पी ओ आर, दैट इज 360 माइनस 200 गिव अस 160 डिग्री हो गया। ये आपका एंगल कौन सा हो गया, इनसाइड द पी ओ आर का, इनसाइड द ट्रायंगल भी कर सकते हो पी ओ आर का। नाउ हमें वैल्यू क्या निकालना है इस एंगल का, इट मीन्स दैट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है पी ओ आर, इसमें क्या है कि ये आपका पी ओ जो है और आर ओ या ओ आर आपका क्या है, रेडियस है ऑफ द सेम सर्किल, एक ही सर्किल का है, तो क्या होगा रेडियस आपका इक्वल होगा। जब रेडियस इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे ना। इस वजह से यहाँ पर इस एंगल ट्रायंगल में हम लिखेंगे पी ओ आर में क्या कि हमारा ओ पी हो जाएगा क्या ओ आर, तो क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके रेडिया ऑफ द सेम सर्कल इम्प्लाइज दैट यहाँ से जो एंगल होगा वो कौन सा, ओ पी आर, और दूसरा एंगल ओ आर पी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, ठीक। अब ये जब होंगे तो नाउ हम लोग जानते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। नाउ
एंगल्स ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल कौन सा पी ओ आर कितना देगा 180 देगा देगा ना। इससे फर्दर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसके वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। तो देखिए ये हमारा ओ पी आर जब यहाँ पे अभी लिखे थे क्या दोनों बराबर है ओ आर पी के, तो इट मीन्स दैट इसी को अगर हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ओ पी आर प्लस ये पी ओ आर का वैल्यू कितना है 160 लिख दिए और ये कितना है टोटल 180। ओके, अब यहाँ से आपका ओ पी आर 2 टाइम्स के बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 160 डेट गिव्स अस 20 देगा ना। अब यहाँ से फर्दर एंगल ओ पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/2 डेट गिव्स अस व्हाट 10 डिग्री होगा ना। ये 2 से कैंसिल हो गया तो कितना 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा वैल्यू होगा क्या किसका ओ पी आर का वो कितना हो जाएगा ये वाले एंगल का 10, समझे। यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ओ पी आर जो है ओ आर पी के इक्वल है, डेट्स वाई ये दोनों एंगल इक्वल होने के कारण ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, या इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, ये भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ ए बी सी एंड ए डी सी, आपका ए बी सी और कौन सा ए डी सी है, ठीक, यहाँ पर गिवन फिगर में दिया हुआ आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी। कॉमन हाइपोटेनस कौन सा है ए सी है। ठीक, अब ये हाइपोटेनस आपका कौन सा ए सी है। प्रूफ दैट कि प्रूफ करना है क्या है कि सी ए डी ये वाले एंगल क्या बराबर हैं सी बी डी। देख यहाँ पे जैसे ही सी बी डी करें यानी कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन में। ठीक, तो जब ये ज्वाइन किए तो चलिए ये एंगल के बारे में बात कर रहा ना, हमें बताना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे गिवन आपका क्या है कि 2 राइट एंगल्स हैं। यहाँ 2 राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ए बी सी है, ए बी सी ये पूरे एंगल कितना 90 है और ए डी सी ये पूरे एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, विद द कॉमन हाइपोटेनस क्या है ए सी है। ओके, प्रूफ दैट आपको ये करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सर्किल आपका बताया जा रहा है सर्किल में ये ए सी आपका क्या हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, जब हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है इट मीन्स दैट ये आपका क्या हो जाएगा एक डायमीटर की तरह बिहेव करेगा ना, बिकॉज ये डायमीटर की तरह इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेमी सर्किल में आपका क्या होता है वन एंगल जो होता है जो सबटेंडेड एट द बाउंडेड ऑफ द सर्किल बाउंड्री ऑफ द सर्किल, दैट इज यहाँ पर अगर देखा जाए ए बी सी में आपका एंगल बी क्या है 90 डिग्री। उसी तरह सेमी सर्किल में अगर देखा जाए ए डी सी तो उसमें आपका क्या हो जाएगा ये भी अगर 90 डिग्री, इट मीन्स दैट ये जो ए सी फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है हाइपोटेनस एक्ट एज ए डायमीटर। ओके, यहाँ पर हम उस चीज़ को लिखेंगे इसीलिए इन ट्रायंगल सॉल्यूशन मिलके इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में एंगल जो है आपका ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, ये आपका गिवन है इस चीज का। तो हमने क्या किया द सर्किल ड्रॉन ऑन AC as diameter passes through the center passes through the
पॉइंट बी। देखिए यहाँ पर जो आपका है AC जो यहाँ पर डायमीटर बन रहा है, ये क्या कर रहा है, पासेस कर रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए सर्किल का क्या है आपका, ये डायमीटर ये अगर बन रहा है और ये आपका क्या हो रहा है, ये एक सेमी सर्किल की तरफ फॉर्मेशन कर रहा है ना। जब सेमी सर्किलर ये जो B पॉइंट है ये और D पॉइंट क्या कर रहा है, इसी डायमीटर को पास कर रहा है ना AC को। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, यहाँ से आपका इन ट्रायंगल ADC आपका जो एंगल फॉर्मेशन करेगा, इसमें भी आपका क्या वही चीज लिखेंगे, द सर्किल ड्रॉन ऑन AC as diameter passes through the point D। यहाँ पर देखिए AC सर्किल अगर डायमीटर तरह से शो कर रहा है और ये जो आपका D पॉइंट है ये क्रॉस कर रहा है B से मीट कर रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है ना। यहाँ पर आपका यहाँ पर एंगल जो है आपका कौन सा, ADC इस क्या है 90 डिग्री है ना। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स कौन सा, A B C and D lie on the same circle, ठीक, with सेंटर O। अगर यहाँ पे अगर सेंटर O कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, O कंसीडर करते हैं तो ये सभी सर्किल का सेंटर O है और ये सभी पॉइंट क्या है, सेम सर्किल पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर इसी वजह से यहाँ पर जो होंगे एंगल्स जो होंगे, एंगल्स कहने का CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ओके, अब यहाँ पे कॉज भी दे सकते हैं कि एंगल जो बन रहे हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक, आर इक्वल। ओके, इक्वल होते हैं। या दूसरे तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो आपका दोनों एंगल्स जो फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों क्या है AC पर फॉर्मेशन कर रहा है और दोनों का एंगल का वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसी वजह से हम लोग दोनों एंगल्स को इक्वल कहें। ओके, नहीं तो दूसरा भी है कि आपका दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। इस वजह से अगर देखा जाए, अगर हम भूल जाए कि ये हमारा सर्किल का ये एंगल्स है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट यहाँ पर एंगल्स का दोनों का वैल्यू जो है एक अपोजिट तरह से शो कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। इस वजह से 90 डिग्री होने की वजह से भी दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी तरह से अगर एंगल प्रॉपर्टीज लगाना है जो सर्किल में हम लोग पढ़े हैं, तो वो इसमें ये भी कह रहा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, वैल्यू कितने हैं, तो 90 डिग्री के बराबर है। और दोनों एंगल्स जो फॉर्म कर रहे हैं वो सेम सेगमेंट आपका यहाँ पर कौन सा है, AC है, ठीक, AC पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक। तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसी वीडियो के साथ अपने समाप्त करता हूँ वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो बताए गए क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे साथ और भी फ्रेंड्स जुड़ सके और भी दोस्त लोग मैथ्स की ईजी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।